हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को पढ़ाएंगे आज प्रश्नावली 3.2। तो इसका आज पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है? तो इसके पहले वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, ठीक है? और प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमको इसका क्या बताना है, गेंद और बल्ले का मूल्य बताना है, कितने में उसने खरीदी। तो चलिए देखते हैं। हल दिया है, क्या दिया है? पहले हम पहला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में दी है? 3800 रुपये में खरीदी है मतलब। और क्या लिखेंगे? 7x प्लस 6y बराबर 3800। और दूसरा यहाँ से देखेंगे कि 3 बल्ले और 5 गेंदें बराबर 1750 रुपये में खरीदी। तो इसका हम रैखिक समीकरण कैसे लिखेंगे? तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे 2। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप लोग को y का मान निकालना है तो y निकाल लीजिए, नहीं तो पहले हम x का मान निकालेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे 7x बराबर 3800 माइनस 6y। अब क्या करेंगे, x बराबर 3800 माइनस 6y। अब 7 गुणे में है, तो जब हम इसको इस साइड लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। अगर संख्या बटे की होती तो गुणे में चली जाती। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो हम समीकरण 2 से भी x का मान निकालेंगे, ठीक है? तो निकालते हैं। 3x बराबर 1750 माइनस 5y और x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। समीकरण कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान 3 में रख देते हैं, ठीक है? समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर तो रखेंगे, तो पहले x का मान कितना है? 1750 माइनस 5y बटे 3 बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है? तो चलिए करते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का 5 में गुणा करेंगे, ठीक है? तो 7 पना 35y आ जाएगा, माइनस का माइनस और 7 का 0 में करेंगे तो 0, 7 पना 35 और 7 49 और 3 कितना होता है? 52। 7 एकम 7 और 7 5 12, ये आ गया। और 3 का इसमें करेंगे तो 0 और 0 और 8 3 कितना होता है? 24, 3 तिरका 9 10 और 11 आ जाएगा, माइनस 6 तिया 18y। आप क्या करेंगे, इसमें जो चर वाली संख्या एक साइड कर लेते हैं और जो अचर है उनको एक साइड कर लेते हैं। तो माइनस 35y इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, 18y बराबर। अब यहाँ पे 11,400 ये उस साइड जाएगा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, 12,250।
अब हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17y, माइनस का 17y क्यों है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बराबर इसमें से घटेगा तो कितना आएगा 0,0850 आएगा, घटा के देख लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो y का मान निकालना है तो 17 को नीचे ले जाएंगे, माइनस 850/17 माइनस y बराबर कितना होता है, यहाँ भी माइनस का ही आएगा, तो 17 पर ना 85 जीरो आ जाएगा, तो माइनस y बराबर -50, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 50। अब हमें क्या करना है, अब हमको x का मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अब हम इसका x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, तो इसी से निकाल लेंगे, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6y/7, तो y का मान कितना रखना है 50, x बराबर 3800 माइनस 6×50/7, तो x बराबर 6 पंचे कितना होता है 30 होता है, तो 3800 माइनस 300/7, x बराबर, अब 3800 में जब हम 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3500 बचेगा बटे 7, x बराबर 7 पना 35 डबल 0 500 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे कि प्रत्येक गेंद का मान कितना है, प्रत्येक गेंद का मान 500 है, और जो बल्ला है उस और प्रत्येक बल्ले का मान कितना है 50 है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम इसके अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग इसके चौथा वाला क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा, वो आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो अब हम आप लोग को बताएंगे पांचवा क्वेश्चन। तो ये क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्या है, एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्या है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमें 2 भिन्न दी गई हैं, तो हमको इसमें x और y के मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अंश बटे हर में 2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या होती है वो अंश, निचे वाली संख्या हर होती है, ठीक है। तो लिखेंगे अंश में हम क्या 2 जोड़ देंगे, फिर हम हर में 2 जोड़ देते हैं, बराबर 9/11 हो जाएगी। तो इन दोनों का क्या गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। तो क्या करेंगे, 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस 22, तो 11x बराबर, अब 9y है प्लस 18 माइनस y, मतलब 18 में 22 को घटा देंगे, तो 9y माइनस 4, x बराबर 9y माइनस 4/11, समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को भी लिखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाएगी। तो लिखेंगे x प्लस
3/y प्लस 3 बराबर 5/6। इसमें भी हम गुणा कर देते हैं। 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, 5×15। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। 6x बराबर 5y प्लस 15 माइनस 18। तो 6x बराबर 5y, इसमें से घटेगा तो माइनस का 3 क्यों है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। तो x बराबर 5y माइनस 3/6 आ जाएगा, समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 और 2 का मान, ठीक है ना, समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से अब इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें। तो 11 5 55 y माइनस 33 बराबर तो 22 में से 33 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो y का मान 9। अब हम y का मान क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 9 गुणे 9 माइनस 4/11। तो x बराबर 9 नाम 81 माइनस 4/11। तो 81 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, x बराबर 7। अगर 81 में से 4 जाएगा तो 77 बचेगा बटे 11। तो 11 7 77। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो x बटे y बराबर 7/9 इसका आंसर आ जाएगा। यही हमारी y भिन्न है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।